नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके डेली डिस्कशन में आज 25वां दिन है। चलते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला पर। कल हमने कहा था कि साइबर हमलों के 10 प्रकार के क्वेश्चन और डाल देंगे जो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपके लिए आज ला दिए हैं वादे के मुताबिक। तो चलते हैं अपने प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है मेलवेयर। मेलवेयर क्या है हानिकारक सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, स्पाईवेयर, रैन समवेयर कैसे फैलता है, संक्रमित ईमेल, अटैचमेंट, लिंक, रोकथाम, एंटीवायरस, नियमित अपडेट, संदिग्ध लिंक से बचें। जैसे स्पाईवेयर के बारे में आपने सुना ही होगा। ये क्या करता था कि आपके फ़ोन में जाता था, एक लिंक जाता था, उस पर आप क्लिक करके जैसे ही शो करते थे, उस लिंक देखते थे, सारा डेटा आपके मोबाइल का किसी दूसरे का फ़ोन में या जो आपको ट्रैक कर रहा है उसमें चला जाता था। वो उसके बाद आपका इस्तेमाल करता था। स्पाईवेयर के बारे में बहुत ये खोज इजराइल ने किया था। स्पाईवेयर का जो दुनिया भर के उनकी मोसाद एजेंसियां हैं, दुनिया भर के हाई प्रोफाइल लोगों के बारे में जानकारी जुटाती हैं। उनका एक तो छोटा देश है इजराइल, उसको सभी देशों से युद्ध भी करना, सभी देशों से क्या, जो अरेबियन देश हैं उसके आसपास के देशों से युद्ध भी करना होता है। इसके लिए वो बहुत जागरूक है टेक्नोलॉजिकल। तो स्पाईवेयर के बारे में यही है मेलवेयर। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। फिशिंग। फिशिंग क्या है? धोखाधड़ी वाले ईमेल, मैसेज से निजी जानकारी चुराना, रोकथाम, ईमेल सत्यापन जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जागरूकता। मतलब कि धोखाधड़ी से ईमेल जो मैसेज निजी जानकारी चुरा लेते हैं, उसके बाद सत्यापन करने के लिए ओटीपी या किसी ऑथेंटिफिकेशन के बारे में पूछते हैं आपको। फिर क्या है? स्पूफिंग क्या है? यह नकली पहचान है। कॉलर आईडी, वेबसाइट, डोमेन, रोकथाम, यूआरएल जांच करता है। ये जब साइट पे हम खोलते हैं तो आता है HTTPS और URL। कॉल या ईमेल के माध्यम से सत्यापन करते हैं सब, फोन करते हैं सब। ये उसका नाम है, टेक्निकल नाम है। ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। बैकडोर ट्रोजन। बैकडोर ट्रोजन क्या होते हैं? क्या है? सिस्टम में छिपा हुआ बैकडोर बनाकर नियंत्रण पाना, रोकथाम, विश्वसनीय सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, स्कैनिंग। फिर 5वां है रैन समवेयर। क्या है? डेटा लॉक पर फिरौती मांगना, रोकथाम और बैकअप, अपडेट्स, ईमेल सुरक्षा। पासवर्ड हमले क्या है? पासवर्ड का अनुमान और की लॉकिंग करते हैं। जाके 5-4 है तो इसे अनुमान लगाते हैं। और मजबूत पासवर्ड, इसीलिए तो देखते हैं कि उसमें कई तरह के पासवर्ड डालते हैं। X2V लेटर करके पासवर्ड मैनेजर MPI करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां है IoT हमले, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग अटैक्स। क्या है? स्मार्ट डिवाइस की कमजोर सुरक्षा का दुरुपयोग करते हैं, रोकथाम, डिवाइस अपडेट करना, डिफॉल्ट पासवर्ड बदलें। क्रिप्टो जैकिंग क्या है? बिना अनुमति सिस्टम संसाधनों की क्रिप्टो माइनिंग करता है, रोकथाम, संसाधन और मॉनिटरिंग, एंटी मेलवेयर। ड्राइव बॉय डाउनलोड क्या है? असुरक्षित वेबसाइट है। ऐसे ऐप से अपने मालवेयर को डाउनलोड करें। जिसे रोकथाम, ब्राउजर अपडेट, विश्वसनीयता साइट। जैसे कोई साइट है तो विश्वसनीयता साइट पे ही सर्च करें, ब्राउजर करें और अपडेट रहें। हाँ, ये अपडेटेड करते रहें। जो अपना ब्राउजर है आपका, उसको अपडेट डेलीवेज मांगता ही है। और विश्वसनीयता साइट जैसे मतलब कि गूगल पे जो साइट उस संस्था की ऑफिशियल साइट हो उसी पे जाएं। जैसे असुरक्षित वेबसाइटों पे जाएंगे तो ये खतरा बना रहता है। किसका? ड्राइव बॉय डाउनलोडर का। सेवा से इनकार हमला क्या है? अत्यधिक ट्रैफिक से सिस्टम क्रैश करना। जब इंटरनेट की एक साइट है, उस ज़्यादा लोग जाएंगे तो साइट जैसे उसका लोड है 5 GB का, उस पर चले गए 10 GB वाले 10 GB के लोग, तो क्या होगा? साइबर सिस्टम क्रैश हो जाएगा। रोकथाम क्या है? ट्रैफिक फिल्टरिंग। जैसे हम भी लोग फार्म डालते हैं,
जो सरकारी फार्म आता है तो उस पर ट्रैफिकिंग जब जाता होता है तो क्या साइट स्लो चलने लगती है, तो उसी को ट्रैफिकिंग फिल्टरिंग करना, DDoS प्रोटेक्शन करना, ये सब सेवा से इनकार हमला होता है। चलते हैं अपने पहले आज करंट अफेयर के क्वेश्चन पे। हमने 10 क्वेश्चन जो कंप्यूटर साइबर क्राइम से साइबर अटैक से संबंधित थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कल हमने वादा किया था, आज उसको पूरा किए हैं। और चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। किस भारतीय शहर ने देश की पहली UCI 2.2 मल्टी स्टेज साइकिलिंग के रेस बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 की मेजबानी कर रहा है? कौन कर रहा है? पुणे, मुंबई का, अरे महाराष्ट्र का शहर है एक। इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गोवा में। कहाँ? गोवा में। भारत किस समूह के साथ एक व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है जिससे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाएगा? यूरोपियन संघ से। यूरोपियन संघ के बारे में हमने जाना था, इसमें इसकी मुद्रा सेम होती है, जरूरी नहीं है कि राजनीतिक जो इसकी मुद्रा सेम हो उस राजनीतिक यूरो को मान के चलते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस पड़ोसी देश ने भारतीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है? पाकिस्तान ने। कौन देश? पाकिस्तान। सेबी ने हाल ही में किस फिनटेक कंपनी को IPO लाने की मंजूरी दी है? वो है फोन पे। हाल ही में चर्चा में रही टाइप 096 तांग क्यास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी किस देश की है? वो चीन की है, नाम से ही पता चल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य की पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है? पंजाब पुलिस ने। हाल ही में स्ट्राइप्स टाइगर बटरफ्लाई को किस केंद्र शासित प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया है? चंडीगढ़। 9वां प्रश्न है, नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के मसौदे के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2000 किलोवाट। कब तक? 2026 के मसौदे के अनुसार 2030 तक भारत में प्रति व्यक्ति खपत 2000 किलोवाट। एक एवरेज है, अगर मान लीजिए 5 लोग हैं तो 5 दूनी 10,000 किलोवाट प्रति घंटे बिजली खर्च करेंगे। हाल ही में स्थलाकृति डेटा डिजिटली कलर अरे यार डिजिटाइजेशन डिजिटली के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग डिजिटल, अरे यार ये बोल नहीं पा रहे हैं। हाल ही में नासा ने अपनी किस वरिष्ठ अंतरिक्ष यात्री की 27 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त की घोषणा की है? सुनीता विलियम्स ने। बोइंग से गई थी कहाँ? अंतरिक्ष में। उत्तर प्रदेश का वह पहला शहर कौन सा बन गया है जहां ताजा कचरे के डंपिंग स्थल की संख्या 0 है? वो लखनऊ है। हाल ही में भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की नई कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेलिया वालरडे। भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ? नेपिडा, म्यांमार। 15वां क्वेश्चन है, भारत मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बलों के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू किया गया? 17वां संस्करण। यहाँ तक हमने वन लाइनर करंट के क्वेश्चन पढ़े, देश दुनिया के बारे में जाने, अपने पड़ोसी मुल्कों के बारे में जाने। चलते हैं अब स्टैटिक जीके पे। 16 से शुरू होता है, 5 क्वेश्चन हमने स्टैटिक जीके के पढ़ेंगे। फिर हमने संविधान के कुछ भाग डाले हैं, जो अब संविधान धीरे धीरे खत्म हो रहा है, भाग चौथा आज है। किस अधिनियम ने भारत में विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की है? इंडिया काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्या है?
पोर्टफोलियो सिस्टम। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। पुंगल भारत के किस राज्य में पाई जाने वाली भेड़ की एक नस्ल है? राजस्थान। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करती है? आयन मंडल। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसको द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा। रियासत के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमने जाना। ये भाग 4 है। भाग 4 हमने कल 12 से 35 तक पढ़ा। आज हम शुरू करते हैं यहाँ से अनुच्छेद 36 से। 36 में परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में इन तत्वों का महत्व है। अनुच्छेद 38 में राज्य का कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करना है। कुछ नीतियों अनुच्छेद 39 में की कुछ नीतियों को लागू करने का निर्देश। अनुच्छेद 39A में समान अवसर और समान न्याय। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 में काम का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की उचित शर्तें और मातृत्व सहायता। अनुच्छेद 43 में जीवन निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विकास। अनुच्छेद 47 में सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। संविधान हमने भाग 4 पढ़ा। अब प्रश्नों पे चलते हैं। संविधान के भाग 4 में क्या है? मूल अधिकार है, संघ और क्षेत्र है, संसद है, क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 में क्या है? अभी हमने पढ़ा। परिभाषा है। क्या है? परिभाषा है, महत्व है, नीतियां हैं, वर्ण है, क्या है? तो है परिभाषा। चलते हैं अगले प्रश्नों पे। प्रश्न संख्या 3। राज्य के नीति निर्देशकों का महत्व क्या है? न्यायालय में लागू किया जा सकता है, सरकार को नीति बनाने में मदद करते हैं, नागरिकों के अधिकार सरकार के लिए बाध्यकारी हैं, क्या है? बताइए। टाइमर लगा हुआ है। टाइमर लगा हुआ है। हमको तो नहीं लगता है टाइमर लगा हुआ है। आप बताइए। अरे ये टाइमर तो हम लगा ही नहीं। चलिए, अब क्या ही सरकार को नीति बनाने में मदद करता है। अनुच्छेद 4 प्रश्न संख्या 4। अनुच्छेद 39A में क्या है? समान अवसर और न्याय, शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, क्या है? टाइमर आपका स्टार्ट है। सब हमने अभी पढ़ा है। क्या? समान अवसर और समान न्याय। अब एक प्रश्न और हो। ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। क्या बताता है? ऑप्शन ए, यही सही है। इसी के साथ सेशन खत्म होता है। अगर यहाँ तक आप जुड़े रहे हैं तो आपके लिए धन्यवाद। और सेशन को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। नए नए चीज़ों को आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और इसी के साथ जीएस तैयार भी है, करंट भी तैयार होता रहेगा। बस आप 9-10 मिनट की क्लास देखिए।
इससे क्या होगा कि आप अपडेटेड रहेंगे, करंट से जुड़े रहेंगे, देश दुनिया से जुड़े रहेंगे, साथ अपना रीजनिंग और मैथ प्रैक्टिस करते रहिए और डेली हमारा करंट देखते रहिए।